Hello engineers, welcome to my channel The Basic Knowledge of Civil Engineering, which presented by SS Construction. Firstly, you ensure that if you are a civil engineer, then you are in right place, because this channel only for civil engineers who are freshers or student. Because if you are not civil engineer, then you not gain any knowledge from this channel, because this channel only created for training and educational purpose, not entertainment purpose. So please ensure that you are a civil engineer, because this channel owner have only the knowledge of civil engineering. So लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले ही आप लोगों को सभी को स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दैट इज ब्रिक। एंड ब्रिक मेसनरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिक मेसनरी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। यहाँ पर ब्रिक मेसनरी का हम पीपीटी बना हुआ है, बहुत पहले बना हुआ था। ये पीपीटी के दौरान आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगा। एक तो हो गया पीपीटी कैसे बनाएं, और दूसरा चीज़ क्या सीखने को मिलेगा, जो ब्रिक जो मटेरियल है वो क्यों यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड पर। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको पैरेलली सीखने को मिलेगा। जब पीपीटी क्या चीज़ होता है, कैसे बनाया जाता है, ये मेनली हर फील्ड में, सिविल फील्ड में, आप भले प्रोफेशनल में हो व एजुकेशनल कॉलेज में हो, दोनों जगह पे लगता है। कॉलेज में पढ़ाना व प्रोफेसर होगा तो वहाँ पर भी आपको पीपीटी बनाना ही पड़ता है। और दूसरा बात, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हर टाइम पीपीटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट ब्रिक मेसनरी। तो पीपीटी में पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा जे स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मिनिमम स्लाइडिंग हो। उसमें स्लाइडिंग में हो तो ये मेनली पावर पॉइंट में बनाया जाता है। जिसका बाद नॉलेज एक्सेल और वर्ड में है स्टूडेंट को, तो वो पावर पॉइंट में आसानी से पीपीटी बना सकता है। तो पीपीटी का मेन फंडामेंटल ये होता है जी बहुत ज़्यादा स्लाइड ना हो, क्योंकि ज़्यादा स्लाइड होगा तो आदमी को उतना भी मतलब ज़्यादा टाइम इंटरेस्ट नहीं रहता है देखने के लिए। तो कम स्लाइड के अंदर आपको जो मटेरियल के बारे में व जो चीज़ के बारे में आप बोलना चाह रहा है वो आपको एक मतलब डिस्क्राइब करना होता है। तो पहला स्लाइड क्या होता है, जो जिस पर्पज़ में, मतलब जो चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं, पीपीटी बनाना चाहते हैं, उसका हेडिंग होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ब्रिक मेसनरी के बारे में यहाँ पर हेडिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा आप यहाँ पर डिज़ाइन अलग से कर सकते हैं, अलग बहुत टाइप का वहाँ पर स्लाइडिंग मिल जाता है। जैसे मेरा ये पसंद था इसीलिए हम ये बनाए थे। तो इसमें आपको देखिए पहले आपको हेडिंग होता है। आपको ध्यान देना होगा ज़्यादा मतलब कलरफुल ना हो, एकदम स्लाइडिंग हो, जो कंटेंट है वो आपको साफ सुथरा दिखे। क्योंकि आप प्रोजेक्टर लाइट में जब यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा फ़ोटो, ज़्यादा लोगो, ज़्यादा कलर हाईलाइट कीजिएगा तो आपको मतलब इंप्रेशन ख़राब होता है। इसीलिए आप हर टाइम ध्यान रखिएगा बहुत लाइट कलर यूज़ करने के लिए। जो लेटर का पैटर्न होता है वो भी बहुत सिंपल रखने के लिए, जैसे दूर से भी आदमी को अच्छा से दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल सा हेडिंग क्या हुआ है, ब्रिक मेसनरी। और वहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेड बाय, मतलब जो बनाता है उसका नाम लिख सकते हैं। कोई कंपनी बनाता है तो उसका नाम होगा, और कंपनी का लोगो होगा तो वहाँ पर लोगो दे सकता है। हम कॉलेज के टाइम में बनाए थे इसलिए कॉलेज का इमेज दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, ओवरव्यू स्लाइड। ओवरव्यू मतलब आप टोटल स्लाइड में आप क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर लिखना पड़ता है। मतलब ओवरऑल आपको एक मतलब क्या बोले, मतलब ओवरऑल आपको एक तो मतलब बताना चाहना है जो क्या क्या उसमें अंदर है, आपको प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या है। जैसे देखिए ओवरव्यू में हम क्या क्या दिए, जो क्या क्या स्लाइड मेरा है उसको एक तो इंट्रोडक्शन पेज बोलता है। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब ब्रिक के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना होता है किसी को। जैसे आपको इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो आपका नाम पता ऐसे बोलता है, तो वैसे ब्रिक को भी अपना पहचान बनाने के लिए इंट्रोडक्शन होता है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन स्लाइड होता है, उसमें आप मतलब ब्रिक का डिफाइन कीजिएगा वो क्या चीज़ है क्या। उसके बाद यूनिकनेस, आप ये मटेरियल क्यों यूनिक है कंस्ट्रक्शन फील्ड में उसके बारे में लिखना पड़ता है।
उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो अपना करेक्टर है उसके बारे में लिखिए, जो भी मटेरियल आप यूज़ कीजिए उसका कैरेक्टरिस्टिक दीजिए। उसके बाद वो मटेरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका एडवांटेज दीजिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे वो बनता है। उसके बाद देखिए मेरा टाइप्स है, मतलब कितना टाइप का वो मटेरियल होता है। उसके बाद उसका साइज़ क्या होता है। उसके बाद देखिए जॉइंट कितना टाइप का होता है, क्या क्या टूल्स यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद टेक्निकल टर्म, मतलब क्या क्या नाम में उसको बताया जाता है, मतलब वो फील्ड में जो जो टेक्निकल नाम होता है उसके बारे में। उसको ओरिएंटेशन, मतलब कैसे उसको मटेरियल को यूज़ करते हैं, किस टाइप का, मतलब किस साइज शेप में यूज़ करते हैं उसके बारे में वो बोला गया है। उसके बाद रूल्स, रूल्स मतलब उसका जो बेसिक रूल्स होता है, जब कैसे यूज़ किया जाता है, क्या टेस्ट होता है, कैसे वो क्वालिटी चेक होता है, उस रूल्स के बारे में होगा। उसके बाद बॉन्ड। तो यहाँ पर ओवरव्यू में आप देख सकते हैं हर चीज़ में दिया हुआ है, जो ब्रिक के बारे में आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये ओवरव्यू स्लाइड हो गया। अगला स्लाइड में देखिए, यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन स्लाइड था, ये हो गया इंट्रोडक्शन स्लाइड। तो अगर अभी इंट्रोडक्शन स्लाइड में क्या हुआ है, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। जो तो ब्रिक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए। ब्रिक किस लिए यूज होता है, इसका स्टैंडर्ड साइज, वेट, मतलब बहुत यूजेबल होता है। ब्रिक मोटर कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। मोटर प्लेस्ड इन ऑन टॉप ऑफ ईच फॉर्म एंड फर्म बॉन्ड। तो यहाँ पर यह हो गया आपका इंट्रोडक्शन का स्लाइड। अगला स्लाइड में जाइएगा तो व्हाट इज़ ब्रिक मशीनरी, मतलब जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है ब्रिक मशीनरी क्या होता है। तो ब्रिक मशीनरी क्या होता है, यहाँ पर दो टर्म यूज़ किया है, एक ब्रिक हो गया, एक मशीनरी हो गया। ब्रिक क्या है, तो ब्रिक इज़ ए बिल्डिंग यूनिट, एक बिल्डिंग का मतलब मटेरियल का यूनिट होता है, व्हिच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जिसका शेप होता है रेक्टेंगुलर का एंड व्हिच लेंथ ब्रेथ रेशियो होता है 2, मतलब लेंथ ब्रेथ आपका ब्रेथ 1 होगा तो लेंथ होगा 2, इस टाइप का, मतलब 1:2 इस रेशियो में ब्रिक का साइज होता है। मशीनरी क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बॉन्डेड टुगेदर विथ मोटर। और दोनों को कॉम्बाइंड करके ब्रिक मशीनरी का डेफिनेशन क्या हो जाता है, द आर्ट ऑफ लेइंग ब्रिक इज मोटर इन प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर गिव्स होमोजेनियस मास व्हिच कैन withstand force without डिसइंटीग्रेशन कॉल्ड ब्रिक मशीनरी डिसइंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो ब्रिक मशीनरी क्या होता है ना, ब्रिक मशीनरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ब्रिक को आप मतलब प्रॉपर मैनर में उसको सजाते हैं, सिस्टमेटिक सीमेंट मतलब सिस्टमेटिक मैनर में सजाते हैं, जिसमें वो होता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम हेवी बॉन्ड क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ब्रिक मशीनरी यूनिकनेस। तो ब्रिक मशीनरी क्यों हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ब्रिक को ही क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके बारे में उसको यूनिकनेस को डिफाइन किया गया है। जब ब्रिक बोलता है कि ये फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब आप आग में जल जाए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो ब्रिक वो फायर रेजिस्टेंस बहुत उसका ताकत होता है, मतलब फायर रेजिस्ट करने के लिए। इसका साइज के लिए यूनिकनेस इसीलिए है, ये बहुत ही हैंडी साइज़ है, जिसको बोलते हैं मतलब आप हाथ में पकड़ सकते हैं, ज़्यादा हेवी भी नहीं है, लेबर स्किल अनस्किल कोई भी इसको पकड़ के एक जगह से दूसरा जगह पे कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर यूनिकनेस की दो हो गया, एक हो गया फायर रेजिस्टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है, जो ब्रिक फायर में उसको बर्न नहीं होता है, मतलब ज़्यादा जितना भी फायर में आग जलेगा वो उतना हेवी हो जाएगा। दूसरा हो गया साइज इतना हैंडी है कि जब कोई लेबर इसको यूनिफॉर्मली कैरी कर सकता है, एक जगह से दो जगह पर लेआउट कर सकता है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ करने के लिए। तीसरा क्या हो गया, ड्यूराबिलिटी मतलब ये बहुत दिन लॉन्ग लास्टिंग चलता है। एक तो इसमें फायर में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता, दूसरा है कि पानी में भी इसका कुछ असर नहीं पड़ता, ना इसका अल्ट्रावायलेट रे में इसको कलरलेस होता है, बहुत कुछ इसमें इफेक्टिव है, इसलिए इस ड्यूरेबिलिटी है कि ब्रिक मशीनरी बहुत दिन मिट्टी से पर्पस में। ब्रिक एक चीज़ हो गया जो मिट्टी का रिप्लेस किया है, जैसे पहले मिट्टी का मकान बनता था, मिट्टी का घर बनता था, उसके जगह पे ब्रिक आया। ब्रिक का भी ऊपर बहुत कुछ है, तो ये हो गया मिट्टी का रिप्लेस करने वाला एक आइटम, जो मिट्टी से बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबिलिटी है, हैंडी है, जो लॉन्ग लास्टिंग वर्केबिलिटी है। वॉकेबिलिटी मतलब इसका इसलिए है कि जो इसको काम करने में आसान है, आप एक जगह पे दूसरी जगह पे कैरी करने में आसान है। दूसरा क्या है, इसका साइज यूनिफॉर्म होता है, तो इसको लेइंग करने में, मोटर लगाने में इसको आसान हो जाता है। मिट्टी में क्या होता है, ज़्यादा पानी हो जाने से वो गीला हो जाता है, गिर जाता है, दीवार बनाने में शेप आता नहीं है। और इसका यूनिफॉर्म साइज के लिए आपको सॉइल चेक कीजिए और इसका काम बन जाता है, इसलिए वॉकेबिलिटी बोला गया है। इकोनॉमिकल देखिए, ये आरसीसी से इकोनॉमिकल है, जिसका एफर्ट नहीं कर सकता आरसीसी वॉल करने के लिए, बहुत टाइप का मतलब
फ्लाई ऐश ब्रिक आ गया है, उससे कम सस्ता पड़ता है, मिट्टी से ज़्यादा पैसा लगता है, किंतु बाकी रॉड आरसीसी से कम पैसा लगता है, इसलिए इकोनॉमिकल। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिक ही सबसे एकदम बेस्ट मटेरियल पर्पस है, नीचे ब्रिक का नीचे वाला मटेरियल से ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए इसको इकोनॉमिकल बोला गया है। तो यहाँ पर यूनिकनेस इसको बता दिया गया है कि क्या क्या इसका यूनिकनेस है। एक फायर रेजिस्टेंस हो गया, साइज हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, वर्केबिलिटी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। तीसरा में क्या है देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक जैसे जैसे आदमी का, इंसान का बोला जाता है जो इसका क्या क्या कैरेक्टर है, जब कोई हार्ड वर्किंग है, टाइम पंचुअल है, कोई सिंसियर है, कोई बिहेवियर स्किल अच्छा है, तो इसी टाइप का एक ब्रिक का भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ब्रिक क्या क्या इसका अच्छा ही है इसमें, जो इसीलिए ब्रिक को यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो इसमें अच्छाई के बारे में लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिक विल नॉट बर्न, बकल एंड मेल्ट। पहले हम बताए थे जो ब्रिक कभी भी आग में जलता नहीं है, पानी में गल जाता नहीं है। दूसरा क्या है, ब्रिक विल नॉट रो एट लो टर्मिट, कोई भी देखिए जैसे मिट्टी का घर में क्या होता है, वो उसमें टर्माइट लग जाता है, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, उसमें चूहा होल कर देता है, तो ये ब्रिक उस जगह पे सेफ है। उसमें किस लिए सेफ है, ये कीड़ा मकोड़ा इसमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाता है। दूसरा ये आग में जलता नहीं है। तीसरा हो गया कि पानी में गल जाता नहीं है। ब्रिक विल नॉट रस्ट एट कोरोड। तो ब्रिक विल नॉट रस्ट मतलब ब्रिक जल्दी जल्दी क्षय नहीं हो जाता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बारिश पानी में इसको क्षय हो जाएगा, नहीं होता है। ब्रिक विल नॉट डेंट, ब्रिक में डेंट नहीं होता है, इसलिए बोलता है कि जब ब्रिक मतलब ब्रिक हार्ड होता है, जैसे दोस्त इसको मिट्टी को बनाया बहुत जला के पूरा आग में, तो इसलिए डेंट बहुत ज़्यादा नहीं डेंट होता है, इसमें डेंट पड़ता ही नहीं। ब्रिक विल नॉट फेड फ्रॉम द सन यूवी रेज। पहले हम बताए थे जब ब्रिक में जो सूर्यों का जो अल्ट्रावायलेट रे है, उसमें ये ब्रिक का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ब्रिक विल नॉट डैमेज्ड बाय हाई विंड एंड रेन और हेल। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, जब ब्रिक मतलब तूफानी जो आता है, मतलब हाई वाइंड लोड बिल्डिंग में कैलकुलेशन होता है, तो वाइंड लोड में इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ब्रिक विल नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस। ब्रिक देखिए मिट्टी का दीवार से भी ब्रिक कम मेंटेनेंस लगता है, इसीलिए इसको बोला गया था इकोनॉमिकल। ब्रिक क्या होता है, बहुत मेंटेनेंस कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बहुत कम लगता है, इसीलिए ब्रिक यूज़ किया जाता है। मिट्टी से रिप्लेस करके ब्रिक यूज़ किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का दीवार में बहुत आपको कलर करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइप का मतलब गंदा हो जाता है, तो ब्रिक में वो चीज़ नहीं होता है। ब्रिक विल नॉट लिमिट योर पर्सनल एक्सप्रेशन और ब्रिक विल नॉट लिमिट योर डिज़ाइन ऑप्शन। तो ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक में यहाँ पर बोला है कि डिज़ाइन ऑप्शन में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ब्रिक देने से क्या है, दो टाइप का वॉल बनता है, जैसे मतलब लोड कैपेसिटी का लोड बेयरिंग वॉल भी बोलता है, कुछ कुछ जगह पे होता है पार्टीशन वॉल टाइप का। तो इसमें डिज़ाइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है ब्रिक यूज़ करने में, चाहे ज़्यादा कोई मतलब लिए कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तीसरा स्लाइड देखिए, एडवांटेज ऑफ ब्रिक मशीनरी, मतलब ब्रिक मशीनरी में क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में लिखा गया। आप कोई भी मटेरियल मतलब पीपीटी बनाइए, उसमें वो मटेरियल के बारे में लिखिएगा। ये हेडिंग जो दिया हुआ है ये इस मटेरियल के पर्पस दिया हुआ है। आप जो मटेरियल के लिए आप पीपीटी बनाना चाहिएगा, तो उसमें क्या होगा, उसके बारे में एडवांटेज देना होगा। तो ये जस्ट दो टाइप का काम करेगा, एक तो ब्रिक के बारे में आपको नॉलेज देगा, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में ब्रिक की यूज़ हो रहा है। दूसरा क्या है, पीपीटी कैसे बनाया जाता है, ब्रिक के जगह स्टोन चिप, ब्रिक की जगह फ्लाई ऐश, जो भी आप मटेरियल यूज़ कीजिए, तो वो जाएगा, वो मटेरियल के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज ब्रिक मशीनरी में क्या क्या है। जो पहले हम बोले थे ब्रिक बहुत चीपर है, जो स्टोन आप मतलब जो आरसीसी काम करने से अच्छा है ब्रिक का काम करना है, जो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल है, चीपर देन स्टोन मशीनरी। ब्रिक आर यूनिफॉर्म साइज, एक ऐसा स्टैंडर्ड साइज बनाया गया जो इसको कैरी करने में आसान होता है। कोई भी लेबर स्किल अनस्किल इसको एक जगह से दूसरे जगह पे, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर में आसानी से ले जा सकता है। ब्रिक आर वेरी वर्केबल इसलिए बोला गया कि इसको कैरी करने में जितना आसान है, वर्केबल, ये टूटता उतना अच्छा फर्स्ट क्लास टाइप का ब्रिक होगा तो ज़्यादा टूटेगा भी नहीं, तो इसमें क्या होगा, काम करने में आसान है। ज़्यादा टूटा फूटा होगा तो उसमें ज़्यादा मसाला बर्बाद भी होता है, उसमें दीवार जोड़ने में आसान भी नहीं होता है। तो इसमें वर्केबल अच्छा है ब्रिक में। ये हो गया। तीसरा हो गया, ब्रिक डोंट नीड एनी ड्रेसिंग। ब्रिक ऐसा है, मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे मतलब आग में जला के उसको हार्ड किया जाता है, कि इसमें ड्रेसिंग करने का जरूरी नहीं पड़ता। इसको जस्ट यूज़ करने से पहले पानी में डुबा के रखिए, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और ऊपर दूसरा का आप मसला बना के उसको मतलब प्लेस कीजिए वॉल के, जहाँ जोड़ना है, जहाँ काम करना।
ब्रिक आर वेरी लाइट इन वेट, ये होता है बहुत हल्का होता है, वेट में वो हल्का होता है। तो ये पहले ही बोले जो बहुत मतलब स्किल अनस्किल लेवल के लिए वो आसान होता है, आपको इकोनॉमिकल होता है, खर्चा कम पड़ता है। एक ही दिन में ज़्यादा ब्रिक एक साइड से दूसरे साइड में काम करने के लिए आसान में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तीसरा देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू इट्स अवेलेबिलिटी। देखिए मेनली ब्रिक बनता है मिट्टी से, तो मिट्टी अभी भी उतना भी ख़राब कंडीशन में नहीं है जो मिट्टी अवेलेबल नहीं है। तो ये छोटा छोटा प्लान बना के बहुत जगह पे आपको ब्रिक मिल जाता है, इसीलिए ब्रिक अवेलेबिलिटी के लिए कोई इशू नहीं होता है। तो आपको कंस्ट्रक्शन में जो लिमिट ऑफ टाइम रहता है उसी का अंदर आपका काम ख़त्म करने में आसान हो जाता है। नहीं तो बहुत जगह पे होता है मटेरियल नहीं मिलने की वजह से बहुत प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो इस पर्पज़ में ब्रिक आपके लिए सही है कि ब्रिक हर जगह पे अवेलेबल मिल जाता है। ब्रिक वर्क में ऐसा ही है कि इसका साइज एवं लाइट वेट की वजह से क्या होता है, कम लेबर से भी आपको काम चल जाता है। तो ये सब ब्रिक का एडवांटेज है। अगला स्लाइड में देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक कैसे मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पर देखिए कुछ कंपोजिशन दिया हुआ है, आप इसका आई स्क्वायर सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल लाइक फ्लाई ऐश, लाइम, सैंड, जिप्सम और फ्लाई ऐश, सीमेंट एंड सैंड आर मेनली यूज़ किया जाता है। मिट्टी भी यूज़ किया जाता है। तो आफ्टर मिक्सिंग मिक्सर द शिफ्टेड टू द हाइड्रोलिक मैकेनिकल प्रोसेस द ब्रिक आर कैरिड आउट वुडन प्लेट एंड द ओपन एरिया वेयर द ड्राइड एंड वाटर क्यूरेड इन फॉर। यहाँ पर क्या बोला गया देखिए, तो ब्रिक बोलता है कि जो इसको देखिए पहले मैकेनिकल, अभी तो बहुत सारा मशीन आ गया, अब तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने के लिए सही है। नॉर्मली ये छोटा छोटा गाँव में खेती के आराम से बन जाता है। तो ये क्या बोलता है कि जब ओपन एरिया में बन जाता है, ओपन एरिया में आप यूज़ कीजिए जहाँ से धूप इसको सूखने के लिए काम आएगा, क्यूरिंग करने में भी आसान हो जाता है। 21 दिन क्यूरिंग करना पड़ता है ब्रिक को। और दूसरा बात होता है कि इसको जलाने के लिए इधर उधर जो शिफ्ट करना पड़ता है, ओपन एरिया होने से इसको शिफ्ट करने में आसान हो जाता है। अगला स्लाइड देखिए टाइप ऑफ ब्रिक मशीनरी। यहाँ पर ब्रिक की मशीनरी के बारे में बताया गया कि कितना टाइप का ब्रिक मशीनरी होता है। यहाँ पर देखिए 2 टाइप का ब्रिक मशीनरी होता है, ब्रिक वर्क इन मड, ब्रिक वर्क इन सीमेंट। एक होता है मिट्टी में ब्रिक वर्क यूज़ होता है, दूसरा होता है सीमेंट के साथ ब्रिक वर्क यूज़ होता है। तो 2 टाइप का ब्रिक मशीनरी होता है, एक ब्रिक वर्क इन मड, ब्रिक वर्क इन सीमेंट। अगला स्लाइड देखिए ब्रिक वर्क इन मड। इसमें शॉर्ट डिस्क्राइब किया हुआ है क्योंकि पहले हम बता देते पीपीटी ऐसा नहीं जो इसमें किताब लिखना है, आपको छोटा छोटा हेडिंग करके उसको मतलब आपको जस्ट उसका अंदर जो बोलना चाह रहा है उसको आपको एक्सप्रेस करना है। ब्रिक तो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो बिल्डिंग मटेरियल एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ब्रिक के बारे में बहुत कुछ नॉलेज होने के लिए सही है। यहाँ पर आपको जस्ट पीपीटी पर्पस इसीलिए बोला गया है कि जिसमें आपको ब्रिक के बारे में बेसिक एक नॉलेज आपको प्रोवाइड करना है, और दूसरा क्या करना है, एक ब्रिक के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिक वर्क इन मड क्या बोला है, द मड इज़ यूज टू फिल अप द जॉइंट। तो यहाँ पर देखिए सीमेंट का यूज़ नहीं होता, पहले आप ब्रिक को लेयरिंग कीजिए, जैसे ही सीमेंट आप मोटर यूज़ करते हैं सेम प्रोसेस है। मिट्टी का आप पेस्ट बना लीजिए, एक लेयर के बाद एक लेयर में पेस्ट लगाते जाइए, उसमें ब्रिक साउल चेक करके ओलन चेक करके आप उसको बैठाते जाइए। तो ये मेनली आपका सीमेंट जॉइंट जो है ब्रिक का, एक ब्रिक से 2 ब्रिक के जो जॉइंट है बीच में वो 12 mm से 14 mm का मतलब 10 mm से 12 mm ऐसे करके होता है। तो उसमें आप सीमेंट के जगह मिट्टी यूज़ कीजिए, ये और इकोनॉमिकली होता है। किंतु सीमेंट के जगह यूज़ करने से ज़्यादा दिन तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं बोल सकते हैं, जो बहुत दिन चलेगा, किंतु चीपर होता है। मैक्सिमम हाइट 4 मीटर का जो वॉल होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिल्डिंग हाई रेज बिल्डिंग में यूज़ नहीं हो सकता है। ये नॉर्मली गाँव देहाती में छोटा छोटा जो गरीब आदमी है व मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो मिट्टी सिर्फ मिट्टी ना यूज़ करके आप ब्रिक को मिट्टी के साथ मिला के यूज़ करने से आपको मिट्टी से ज़्यादा दिन चलने वाला एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगला स्लाइड देखिए ब्रिक वर्क इन सीमेंट, ये हो गया ब्रिक का स्टैंडर्ड यूज़ का प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में क्या बोला है, फर्स्ट क्लास ब्रिक में सीमेंट और लाइम मोटर इज़ यूज किया जाता है, मतलब सीमेंट लाइम का जो मसला होता है वो यूज़ किया जाता है। द सरफेस ऑफ एज ब्रिक्स आर शार्प। इसमें क्या होता है ब्रिक का साइज मतलब एज का शार्प एकदम अच्छा शार्प शेप में ब्रिक होता है। और यहाँ पर बोला गया फर्स्ट क्लास में जो होता है तो इसमें आपका थिकनेस ऑफ मोटर जॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट 10 mm, मतलब आपका जो मसला का जो यूज़ कीजिएगा दोनों ब्रिक का बीच में, बाद एक ब्रिक का ऊपर जो और एक ब्रिक रखिएगा उसको बीच वाला जो जॉइंट होता है उसमें आप 10 mm भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्लास क्या बोलता है गाउन मोल्डेड ब्रिक आर यूज्ड, ब्रिक आर रफ एंड शेप इज स्लाइटली इरेगुलर। इसमें सेकंड क्लास ब्रिक होता है कि जो मतलब
देखिए ब्रिक जो बनता है सब तो स्किल लेबर से नहीं बनता है, अनस्किल लेबर से भी बनता है। तो प्रॉपर साइज शेप में जो बन जाता है वो उसको फर्स्ट क्लास नाम दिया गया, जिसमें एकदम अच्छा से क्वालिटी मेंटेन किया गया है, जो प्रॉपर शेप में आता है। वो उसका अगला वाला जो थोड़ा मोड़ा ख़राब बनता है, जो अनस्किल लेबर से बनाता है, जो मान लीजिए हेवी स्ट्रक्चर में नहीं यूज़ होता है, घर का छोटा मोटा काम में यूज़ होता है, उसके लिए सेकंड क्लास। ये होता है कि थोड़ा चीपर भी होता है फर्स्ट क्लास से। और दूसरा बात क्या होता है, आप इसको मतलब इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, वो 12 mm का मोटर देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिक थोड़ा सा क्वालिटी का इशू है, फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए मोटर देने से इसका बॉन्डिंग और हार्डनर और बढ़ जाता है। थर्ड क्लास भी क्या है, ये उतना हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा राफ होता है, सरफेस होता है। मतलब जो मिट्टी मान लीजिए कोई बारिश हो गया, कोई मिट्टी गल गया, कोई ब्रिक का शेप ख़राब हो गया, बिगड़ गया, धूप में सुखाने के लिए दिया हुआ था, बारिश हो गया तो उसका एज फेज गल गया, तो थोड़ा मोड़ा, किंतु उसको तो जब इतना पैसा इन्वेस्ट करके कोई बनाया है तो उसको तो फेंकेगा नहीं। कुछ कुछ ऐसा काम होता है जो मतलब उतना हेवी ब्रिक नहीं चाहिए, तो उस जगह पे ये ब्रिक यूज़ होता है, तो इसको थर्ड क्लास का नाम दिया गया है। टेम्पोररी स्ट्रक्चर के लिए, कहीं टेम्पोररी घर बनाना है, कहीं फ्लोर बनाना है, सोलिंग करना है, रोड कच्चा रोड बनाना है, उसमें एक ब्रिक यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया, जो भी मटेरियल कीजिए, तो यहाँ पर देखिए साइज ऑफ ब्रिक, ब्रिक का साइज़ के बारे में यहाँ बेसिक नॉलेज दिया गया है। यहाँ पर दो टाइप का साइज़ होता है ब्रिक का, एक नॉमिनल साइज, दूसरा हो गया आर्किटेक्चरल साइज। तो नॉमिनल साइज क्या है, ये स्टैंडर्ड मेट्रिक ब्रिक्स मतलब अकॉर्डिंग, मतलब ये नॉर्मल जो बनता है वो उसका साइज हो गया। आर्किटेक्चर साइज में थोड़ा सा इसका 10 mm बड़ा होता है सब चीज़ में। तो आर्किटेक्चर साइज है, नॉमिनल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। और नॉमिनल साइज में देखिए, जैसे नॉर्मल इसका डायमेंशन होता है 225 mm बाई 112.5 mm बाई 75 mm। मतलब एक ब्रिक का जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका हाइट होता है 75 mm, विड्थ होता है 112.5 और 225 mm होता है लंबा में। आर्किटेक्चरल साइज सेम ब्रिक मतलब रेक्टेंगुलर शेप ही होता है, उसमें थोड़ा 10 mm कम होता है। जैसे 225 की जगह 215 हो गया, 112.5 की जगह 102.5 हो गया, 3 नंबर के 75 की जगह 65 mm हो गया। तो यहाँ पर देखिए mm में भी लिखा हुआ है, इंची में लिखा हुआ है। 225 mm मतलब 9 इंची, 112.5 मतलब 4.5 इंच, और 75 mm मतलब 3 इंच। तो ये हो गया साइज़ के बारे में। ब्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, दो टाइप का ब्रिक होता है, एक नॉमिनल साइज होता है, एक आर्किटेक्चरल साइज होता है। नॉमिनल साइज का स्टैंडर्ड साइज होता है 225, 112.5 एवं 75। किंतु एक बोल देता हूँ कि ये तो मतलब IS कोड का साइज़ है। मार्केट में नॉर्मली जो मिलता है वो हो गया 250 मिलता है, और 125 मिलता है, और आपका मिलता है 75 mm। ये तीन ही मतलब होता है, जहाँ 225 है वहाँ पर 250 आपको मिलेगा, 112.5 जहाँ है वहाँ पर 125 मिलता है, अब 75 की जगह 75 ही मिलता है। ये हो गया नॉर्मल जो अवेलेबल मार्केट में चलता है, वो होता है यही साइज़ मिलता है आपको। 225 वाला साइज़ बहुत ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता है, वो अभी मिलता नहीं है इसको। ये जस्ट IS कोड में लिखा रहता है, किंतु नॉर्मली मार्केट में आपको 225 की जगह 250 साइज़ का ही मिलेगा। यहाँ पर देखें मैसनरी जॉइंट, यहाँ पर बहुत टाइप का जॉइंट होता है। ब्रिक का जो जॉइंट मतलब क्या है, आप जो ब्रिक एक के बाद एक जोड़ते हैं उसमें बहुत टाइप का मतलब लुक के वजह से उसको अलग अलग जॉइंट में डिवाइड किया गया। जैसे वेदर जॉइंट, मोटर जॉइंट है जो स्लोप्ड डाउनवर्ड्स। देखिए यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा होगा, जो डाउनवर्ड टाइप का स्लोप दिया हुआ है वो इसको वेदर जॉइंट बोलता है। कॉनकेव जॉइंट कॉन्वेव इनवर्ड्स, मतलब जो अंदर तरफ जो जॉइंट है थोड़ा सा ग्रुप कटिंग होता है। प्लास्टर करने के लिए एक देखिएगा जॉइंट में ब्रिक का ऊपर ग्रुप काटा जाता है, जो जैसा प्लास्टर का मसला अंदर जैसे अच्छे से पकड़ है, इसको कॉनकेव जॉइंट बोलता है। वी जॉइंट, जो जॉइंट वी टाइप का शेप दिखता है उसको वी जॉइंट बोलता है। फ्लैश जॉइंट, मोटर जॉइंट फ्लैश विद द ब्रिक सरफेस। फ्लैश जॉइंट मतलब जो सरफेस में तो एक लेयर पतला करके मारा जाता है, तो जैसे ब्रिक का दिखे नहीं बाहर से एक जॉइंट होता है, वो हो गया फ्लैश जॉइंट। रैक जॉइंट, यहाँ पर ऐसे ही आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए किताब में, क्योंकि यहाँ पर मेनली सब अलग अलग दिया हुआ है, ज़्यादा बोलने जाएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या जॉइंट है हम आपको बता देता हूँ। वेदर जॉइंट होता है, कॉनकेव जॉइंट होता है, वी जॉइंट होता है, फ्लैश जॉइंट होता है, रैकेट जॉइंट होता है, स्ट्रिप जॉइंट होता है, स्टाक जॉइंट होता है। इस टाइप का यही 7 गो जॉइंट होता है मेनली। तो ये जॉइंट आप ज़्यादा जानना होगा तो आप किताब से पढ़ सकते हैं। अभी देखिए क्या क्या टूल यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। टूल यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी, यहाँ पर देखिए ट्रावल यूज़ होता है। ट्रावल जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं करनी बोलते हैं, साइड में मतलब नॉर्मली जो लोकल लैंग्वेज चलता है उसको करनी बोलते हैं, किंतु उसको टेक्निकल टर्म होता है ट्रावल होता है। फ्लैम बॉब जिसको सावल बोलते हैं, लेबर वाल्स अनस्किल्ड मिस्त्री लोग बोलते हैं, तो इसका टेक्निकल टर्म हो गया फ्लैम बॉब। हैमर यूज़ होता है, हैमर यूज़ होता है ब्रिक को नाना रकम साइज में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पूरा ईंट लगता है, कहीं कहीं कॉर्नर बनता है, कहीं कहीं होता है, इसलिए हैमर यूज़ होता है।
एट स्पिरिट लेवल इसलिए होता है जब कहीं ब्रिक का सरफेस बराबर है कि नहीं लेवल पे, कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा है ना कि, उसको स्पिरिट लेवल बोलता है। मेसन स्क्वायर देखिए, मेसन स्क्वायर होता है एक जो मतलब 90 डिग्री है कि नहीं ब्रिक वॉल, कहीं गुनिया मिलाने के लिए गुनिया बोलता है जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है कि नहीं, गुनिया 90 डिग्री है कि नहीं वॉल, उसको चेक करने के लिए मेसन स्क्वायर होता है। और एक स्टील टेप इसलिए होता है कि आपको कितना लेंथ जोड़ना है, कितना हाइट जोड़ना है ऊपर, उसको देखने के लिए। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ब्रिक कोर्सेस एंड क्लोजर्स। एक ब्रिक कोर्सेस एंड क्लोजर्स कौन सा होता है? ब्रिक को जो साइज में तोड़ा जाता है कंस्ट्रक्शन काम के यूज़ करने के लिए, उसी को बोलते हैं ब्रिक कोर्सेस एंड क्लोजर्स। तो देखिएगा ब्रिक का मिस्त्री लोग आप साइड में से खड़ा होकर देखिएगा तो देखिएगा ब्रिक को ना बहुत टाइप का शेप में उसको तोड़ तोड़ के यूज़ करता है। कहीं कॉर्नर में जो साइज लगता है, कभी परपेंडिकुलर जॉइंट में, कहीं वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करने के लिए ब्रिक को तोड़ देता है। तो ये नाना रकम तोड़ने का साइज हिसाब से आपको दिया गया है। यहाँ पर जो जो पॉइंट है उसको आपको बता देता हूँ। जैसे क्वीन क्लोजर, जो लेंथ बढ़ाई, जैसे 225 mm लेंथ था ब्रिक का, तो वो लेंथ का आधा में तोड़ दीजिएगा तो उसको क्वीन क्लोजर बोलता है। किंग क्लोजर क्या है? जैसे किंग क्लोजर आपको देखिए, किंग क्लोजर में बताते थे कोई कॉर्नर साइड में लेंथ वाइज में कॉर्नर साइड में तोड़ दीजिएगा तो उसको किंग क्लोजर बोलता है। 3/4 बाट, मतलब कोई ईंटा का 3 भाग में तोड़ना है तो उसको 3/4 बाट बोलते हैं। हाफ बाट मतलब लंबा एक ब्रिक का 225 mm जो बाम बोले थे 250 mm का ब्रिक था, उसको आधा आधी तोड़ दीजिएगा तो उसको हाफ बाट बोलता है। और क्वार्टर बाट, एक बाट का 2/4 इंच लेंथ, और लेंथ बराबर उसको क्वार्टर में काटिएगा तो उसको बोलता है क्वार्टर बाट। ये सब आप ब्रिक का मतलब ज़्यादा और जानना होगा तो आपको किताब में मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो लॉन्ग प्रोसेस में पीपीटी में आप बता नहीं सकते। ये जस्ट आपको एब्स्ट्रैक्ट टाइप का यूज़ होता है नॉर्मली, जो उसको मतलब बेसिक नॉलेज देने के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर 5 टाइप का होता है, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, 3/4 बाट, हाफ बाट, क्वार्टर बाट। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। ओरिएंटेशन ऑफ ब्रिक को देखिए कैसे कैसे आप सजाते हैं। यहाँ ओरिएंटेशन क्या होता है? स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, शोल्डर बॉन्ड, सेलर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड ब्रिक लेड विथ लॉन्ग एंड नैरो साइड। स्ट्रेचर बॉन्ड में देखिए आपको जो लेंथ वाइज इसको सजाया जाता है। हेडर बॉन्ड में क्या होता है? जो हेडर में होता है, हेडर में क्या होता है, जो विद वाला फेस आपका सामने से दिखेगा। सॉलिडर मतलब जो वर्टिकली आपको कोई ईंटा को खड़ा करके ज्वाइन कीजिएगा तो सॉलिडरी बोलता है। और सेलर मतलब आपको विद बराबर, मतलब 125 mm जो थिकनेस है उसको खड़ा कीजिएगा तो 125 mm वाला जो ब्रिक वॉल होता है उसमें सेलर बोलते हैं। देखिए रूल्स फॉर गुड ब्रिक बॉन्डिंग, क्या गुड बॉन्डिंग के लिए ब्रिक में क्या गुड बॉन्डिंग करने के लिए रूल्स क्या है। तो मतलब अच्छा दीवार जो जोड़ना है तो नॉर्मली तो ऐसे ही मिस्त्री अच्छा होने से तो नहीं होगा ना, मटेरियल के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जो मटेरियल आपके पास सही आया कि नहीं। अभी देखिए रूल्स क्या है। यूनिफॉर्म इन साइज, आपका ब्रिक प्रॉपर साइज में होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड साइज बताया गया है 225, 112.5, 75, तो वो साइज होना चाहिए। नहीं तो मार्केट में जो अवेलेबल होगा जैसे 250, 125, 75, ये साइज होना चाहिए। ब्रिक अरेंज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल, ब्रिक को जो मिस्त्री अरेंजमेंट करते हैं, जो प्लेस करते हैं, वो प्रॉपर वे में प्लेस करना होता है, एकदम फेस बराबर रखना होता है। मसला पर प्रॉपर 10 mm से 12 mm देना पड़ता है। तो ये सब यूज मतलब डिपेंड करता है कि आपका गुड बॉन्डिंग हुआ कि नहीं। अब बाट्स, अभी देखिए मिस्त्री लोग जहाँ जब बहुत बाट तोड़ के टूटा हुआ ईंटा यूज़ कर देते हैं, जो जिसका मतलब मकान बन रहा है वो चाहता है कि ज़्यादा ब्रिक वेस्टेज ना हो, तो टूटल ब्रिक को यूज़ कर देता है। तो वो टेम्पोररी सॉल्यूशन तो नहीं है, परमानेंट में तो आपको बहुत दिक्कत होगा। टेम्पोररी आप लगा दिए खर्चा बचाने के लिए, किंतु बाद में वो बड़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए बोलता है कि गुड बॉन्डिंग मतलब जो होना चाहिए उसमें आपको ज़्यादा जितना मिनिमम टूटा हुआ ईंटा यूज़ कीजिएगा उतना ही अच्छा है। जितना टूटा हुआ यूज़ कीजिएगा उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। कोई भी चीज़ टूटा हुआ से अच्छा जो एकदम सीधा होता है वही ना अच्छा होता है, जो टूटा पड़ा होगा तो उसमें कमज़ोर हो जाता है। देखिए और एक होता है कि जो ब्रिक जो जोड़ते हैं वो वर्टिकल जॉइंट एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए। ब्रिक जो जोड़ते हैं ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक इधर तो एक उधर, एक इधर तो उधर, ऐसे मतलब एकदम सीधा जॉइंट कीजिएगा तो वो जॉइंट पूरा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी लोड आएगा तो वहाँ पर क्रैक डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए बोला यहाँ लास्ट पॉइंट में बोला कि जो वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करना है। एक जॉइंट जहाँ है दूसरा जॉइंट आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर देना है, ब्रिक को आगे पीछे करके ऑल्टरनेट कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क। बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क मतलब ब्रिक को जो साइज में मतलब लगाते हैं उसको लूप के ऊपर डिपेंड करके उसको डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया।
देखिए इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, ब्रिक ऑन एज बॉन्ड, डच बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड। इसके बारे में देखिए पूरा डिटेल्स बताने जाएंगे तो अब बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें देखिए इंग्लिश बॉन्ड में पार्ट पार्ट आपको बोलता हूँ इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है। देखिए इंग्लिश बॉन्ड के बारे में यहाँ पर बोलते हैं। इंग्लिश बॉन्ड में देखिए यहाँ पर देखिए एक काला एक रेड पूरा डीप दिख रहा है, मतलब ऑल्टरनेट कर दिया। मतलब एक आपका लेंथ वाइज बिग पॉट बैठना है, ये मेनली 10 इंची वॉल में आपका यूज़ होता है। ये आपका 5 इंची वॉल में कभी भी फ्लेमिश बॉन्ड व इंग्लिश बॉन्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। इंग्लिश बॉन्ड में देखिए पहले फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में बोल देता हूँ। ये बॉन्ड देखिए एक स्ट्रेचर, मतलब अब लॉन्ग वाला जो 225 वाला लेंथ एक बैठाना है दोनों साइड में, वो एक बैठाना है 125 वाला लेंथ बैठाना है। देखिए एक बड़ा वाला भी, एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस टाइप का ऑल्टरनेट में बैठाना है। ये लुक के हिसाब से इसको फ्लेमिश बोला गया है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में देखिए क्या होता है, ये लेयर वाइज होता है। जैसे यहाँ पर फ्लेमिश में क्या बोला गया था, देखिए ये काला वाला दिखा है, एक लंबा वाला दिख रहा है। मतलब जो 250 वाला वॉल देखिएगा तो 250 वाला ब्रिक में देखिए 125 का विड्थ होता है। तो एक लाल वाला पूरा दिख रहा है, एक काला दिख रहा है, एक लाल एक काला दिख रहा है। हर लेयर में इसी ऑल्टरनेटर लगाया गया। और इंग्लिश में देखिए क्या किया है, मतलब 250 वाला जोड़ा है तो 250 वाला जोड़िए, और 75 वाला एक लेयर पूरा 250 जोड़िए, एक लेयर 75 वाला साइज पूरा जोड़िए। इस टाइप का ऑल्टरनेट किया हुआ है। ये फोटो देखिएगा तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ा गया है। एक देखिए पूरा लेंथ वाइज जोड़ा गया है, लंबा लॉन्ग करके। नीचे वाला ये देखिए विद वाइज जोड़ा गया है। फिर नीचे वाला देखिए लेंथ वाइज जोड़ा गया, अगला वाला देखिए विद वाइज जोड़ा गया। ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड। उसके बाद देखिए सासेक्स बॉन्ड। सासेक्स बॉन्ड होता है, ये नॉर्मली फ्लोर में यूज़ होता है। कहीं भी रास्ता बनता है, कहीं पे किसी का रूम का जो हम लोग जो प्लेन बीम का ऊपर जो कास्टिंग करते हैं जिसमें कारपेट एरिया बोलते हैं, उसमें सासेक्स बॉन्ड एक मतलब एक कॉर्नर करके पूरा एकदम दिस चीज़ मतलब लेयर में बिछाया जाता है सासेक्स बॉन्ड के। यहाँ पर देखिए दिस बॉन्ड हैज़ 3 स्टेचेज बिटवीन एवरी हेडर। मतलब एक हेडर के पास 3 होता है, आपको सीधा लेंथ वाइज यूज़ करना है। फिर एक आप हेडर यूज़ कीजिए, फिर 3 को लेंथ वाइज यूज़ कीजिए। इसके बारे में आपको और क्लियर डिटेल चाहिए तो सासेक्स बॉन्ड सर्च करके और तो देख लीजिएगा। अगला में देखिए गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन वॉल बॉन्ड ये एक प्रकार आपका 9 इंच वॉल में यूज़ होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड फॉर 9 इंच वॉल व्हेन यूज्ड फेयर फेस इज इक्वल टू बोथ साइड। जहाँ पर आपको दोनों साइड में मतलब अच्छा दिखना है लुकिंग, क्योंकि बाउंड्री वॉल जो होता है वो देखिएगा दोनों साइड में क्लियर होता है। बाउंड्री वॉल मतलब अंदर से भी आप दिखना चाहिए, बाहर से भी अच्छे से दिखना चाहिए, उस जगह पे गार्डन वॉल बॉन्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड जो बोले थे, हेडर बॉन्ड मतलब आपका जो 125 वाला विड्थ है वही आपको पूरा वॉल में दिखेगा। मतलब लेंथ वाला जो मतलब जो 225 वाला वो वाला आपको दिखेगा नहीं। मतलब जो फेस आपको ये जो ईंटा को डिवाइड किया गया ये लुक के ऊपर मतलब बेसिस पे डिवाइड किया। जहाँ पर देखिए एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर था, वो हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या था, एक लेयर पूरा हेडर एक लेयर पूरा स्ट्रेचर था। यहाँ पर हेडर बॉन्ड में सिर्फ हेडर दिखेगा, मतलब जो 125 वाला विड्थ है वो आपको दिखेगा। अगला में देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड। यहाँ पर देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड आपको क्लियर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 225 वाला जो लेंथ है वही हिसाब से होता है। ये मेनली 5 इंची वॉल में आपको पूरा दिखेगा। जहाँ पर 5 इंची बाउंड्री वॉल होता है, 5 इंची में आपको शुरू जो 125 वाला एक साइड में विड्थ होता है, बाकी 225 वाला जो लेंथ है वो लेंथ बराबर ही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कोई छोटा सा ईंट नहीं है, सब लॉन्ग लेंथ में बिछाया गया है। इसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। अगला देखिए क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक। मतलब गुड ब्रिक के जो ब्रिक है, अच्छा ब्रिक है, उसमें क्या क्या क्वालिटी गुण होना चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बोला गया है। यहाँ पर देखिए आपको एक एक पॉइंट 10 गो पॉइंट है। चलो पॉइंट तो बहुत होता है, किंतु आपको पीपीटी की वजह से आपको जितना मेन पॉइंट है उसी को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक में क्या है, ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप एंड स्टैंडर्ड साइज। ब्रिक को आपको यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड साइज बोला गया है इस कोड में, जो आपको लोकल परचेज में लोकल एरिया में मिलता है जो भी है उसको यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ब्रिक 225 का है, एक ब्रिक 115 का, तो उसमें क्या होगा, दीवार टेरावा का होगा तो प्लास्टर से मेकअप कीजिएगा तो दीवार कमजोर हो जाएगा। इसलिए जो भी ईंटा मिलेगा, कोई भी साइज़ जो अवेलेबल है, सब एक ही साइज़ का होना चाहिए। वही बोला गया जो भी साइज़ है वो यूनिफॉर्म साइज़ होगा। 225 मिल रहा है तो 225 ठीक है, नहीं तो 250 मिल रहा है तो 250। हाल ब्रिक जो साइज़ भी होगा यूनिफॉर्म साइज़ होगा, स्टैंडर्ड इन साइज। ब्रिक शुड गिव ए क्लियर मेटेलिक साउंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वालिटी क्या होगा, दोनों ब्रिक जो फर्स्ट क्लास ब्रिक मान लीजिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, वो ब्रिक दोनों ब्रिक को आपस में टकराइएगा तो एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है। तो जो ब्रिक में मेटेलिक साउंड क्रिएट होगा वो बहुत अच्छा है, मतलब उसको बहुत प्रॉपर वे में प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करके उसको बनाया गया है।
मेटेलिक साउंड तब भी आएगा जब ऊपर उसको क्यूरिंग किया गया, ऊपर उसको धूप में रखा गया, ऊपर उसको आग में जलाया गया होगा, तभी जाके वो मेटेलिक साउंड क्रिएट करता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो गया उसको यूनिफॉर्म साइज़ होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज़ मतलब हो गया जो हाई कोर्ट में बोला गया है, और यूनिफॉर्म साइज़ हो गया मतलब स्टैंडर्ड साइज़ आपको नहीं अवेलेबल हो रहा है तो जो भी साइज़ मिल रहा है वो सेम साइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ब्रिक एक साइज़ का, अलग ब्रिक अलग साइज़ का। दूसरा क्या हो गया, जब दोनों ब्रिक में टकराइएगा तो मेटेलिक साउंड होगा। मेटेलिक साउंड होगा मतलब आपको जो ब्रिक में अच्छा क्वालिटी होगा उसी में मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है। तीसरा पॉइंट देखिए ब्रिक बोल रहा है कि जो भी ब्रिक है उसमें कलर एक ही टाइप का दिखेगा। ऐसा नहीं कि कहीं हल्का सा, क्योंकि पहले ही बोला गया जब ब्रिक अल्ट्रावायलेट रे में भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो कलर में से फेड अप नहीं होता है। तो इसीलिए ब्रिक का कोई भी कलर होगा तो होमोजेनियस कलर होगा। होमोजेनियस कलर मतलब जो भी कलर है वो एक ही कलर टाइप का देगा। मेनली ब्रिक रेड होता है। ब्रिक रेड मतलब आपका एकदम पूरा डीप रेड भी नहीं होता है, पूरा एकदम हल्का फेड अप भी नहीं होता, हल्का मतलब रेडिश टाइप का होता है। तो रेडिश टाइप का जो भी होगा कलर मेनली, तो जो भी कलर होगा पूरा ब्रिक का ओवरऑल सेम में एक ही कलर टाइप का होगा। ऐसा नहीं कि कहीं सफ़ेद है, कहीं काला है, कहीं ज़्यादा जल गया, कहीं ज़्यादा जला ही नहीं। तो इसीलिए होमोजेनियस साइड मतलब कलर होना चाहिए। ब्रिक शुड बी ऑयल ब्रांड एंड प्रोसेस साफ एज। देखिए ब्रिक शुड बी ऑयल ब्रांड, क्योंकि ब्रिक जितना आग में जला जाता है उतना उसका हार्डनिंग बढ़ जाता है, तो वो उतना ही अच्छा गुड क्वालिटी हो जाता है, उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो उसको अच्छे से जला हुआ होना चाहिए। और दूसरा क्या है, उसमें शार्प एज जो है, जो कॉर्नर एज है, उसको जो यूनिफॉर्म साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एज टूटा हुआ है तो उसमें क्या होता है, ब्रिक को जब लेइंग कीजिएगा तो उसमें दिक्कत होता है काम करने में। और ऊपर से आपका मसला वो स्टेज होता है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें प्लास्टर में आपको मिलाना पड़ेगा। और प्रॉपर सेम में होगा तो ब्रिक में जो प्लास्टर आपको थिकनेस है सीलिंग में, जैसे 3 mm होता है, वॉल में 12 mm से 15 mm जो होता है, तो एक ही नीचे से ऊपर तक आप एक ही प्लास्टर मार सकते हैं। और यदि एज टोटल होगा तो उसमें ज़्यादा मसला लगेगा, तो उसमें क्या होगा आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए बोलता है जो ऑयल ब्रांड एंड प्रोसेस शार्प एज होना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट देखिए, कलर ऑफ द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट। वही जो पहले बोले थे, कलर एकदम ब्राइट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब जो भी कलर होगा तो एक ही कलर होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड में एक कलर, दूसरा साइड में दूसरा कलर। 6 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या बोला, जो ब्रिक शुड बी सफिशिएंट हार्ड, मतलब इसका बहुत ही हार्ड होगा। ऐसा नहीं जो हाथ में पकड़ के थोड़ा सा भी गिर गया तो टूट जाए, ऐसे इस टाइप का नहीं है, एकदम हार्ड होगा एकदम। जैसे ऐसा नहीं जो पूरा हार्ड होगा कंक्रीट जैसा, इतना हाइट होगा कि आपको 3 मीटर ऊपर से भी गिराइएगा, 1 मीटर ऊपर से भी गिराइएगा, जो स्टैंडर्ड मतलब होता है, टेस्ट होता है। आप 1 मीटर के ऊपर से 2 मीटर का ऊपर से भी गिराइएगा तो वो टूटेगा नहीं। और तीसरा क्या है, आप हाथ से नेल से ब्रिक के ऊपर दागी करिएगा तो उतना अच्छा से दागी नहीं होना चाहिए। जो ऑयल ब्रांड होता है वो तो हार्ड हो जाता है, उसमें आपका नेल का इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, मतलब नाखून से भी आप उसको दाग कीजिएगा तो दाग नहीं पड़ेगा। जो कच्चा ब्रिक होगा उसमें दाग आ जाता है। तो जो ऑयल ब्रांड होता है वो मतलब ये जो क्वालिटीज़ बोला गया ये आप ब्रिक टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 7 नंबर में क्या हुआ, 7 नंबर पे देखिए, यह क्यूरिंग कास्टिंग स्टैंड अबाउट 5.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब आप कोई भी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन जहाँ पर क्यूब टेस्ट होता है उसमें जाकर आप टेस्ट कीजिएगा तो इसका स्ट्रेंथ 5.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसका लोड मतलब सहन क्षमता होना चाहिए। उसको नहीं क्षमता हुआ तो ब्रिक क्वालिटी ख़राब है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट में बोला गया है 1 मीटर हाइट से भी ब्रिक को ड्रॉप कीजिएगा तो वो टूटना नहीं चाहिए। तो 9 नंबर क्या है, दो ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% बाई वेट व्हेन सॉक्ड इन कोल्ड वाटर। देखिए ये ब्रिक टेस्ट करने का एक प्रोसेस है। आप कोई भी ब्रिक को 24 घंटा के लिए पानी में डुबा के छोड़ दीजिए कोल्ड वाटर में, तो वो जो पहले वेट कर लिए सूखा ब्रिक को, उसके बाद उसको पानी में डुबा के पूरा एकदम 24 घंटा के लिए छोड़ दिए। उसके बाद जब वेट किए तो वो तो थोड़ा सा पानी तो एब्जॉर्ब करेगा ही। तो उसमें जो बोला गया है कि जितना मतलब वेट करने के बाद जो वेट आएगा पानी में डुबाने के बाद, तो दोनों का जो है उसमें 20% उसका वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो पानी एब्जॉर्ब। जो कांचा ब्रिक होगा वो बहुत पानी एब्जॉर्ब करेगा, वो गल जाएगा। जो एकदम प्रॉपर अच्छा ब्रिक होगा उसमें 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसका वेट का 20%, मतलब मान लीजिए जो 5 किलो हुआ तो 5 किलो का 20% गुना कीजिए तो जितना वेट होगा उतना ही पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। आज देखिए दूसरा हो गया कि 10 नंबर पॉइंट में क्या है, इसमें व्हाइट सॉल्ट, मतलब कोई ब्रिक देखिए यूज़ कीजिएगा तो उसमें व्हाइट का छोप आ जाता है, नमक लग जाता है, नमक जैसा दिखता है। तो ये नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी ब्रिक में व्हाइट सॉल्ट का कोई
नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो ये 10 गो पॉइंट है अच्छा क्वालिटी ब्रिक के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स देखिए, यहाँ पर हम पहले ही बोले थे जो क्या क्या ब्रिक होता है। 5-4 प्रकार का ब्रिक होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या होता है, पोपर साइज होता है, शेप होता है, उसमें जो जो टेस्ट बताया गया, जैसे ड्रॉप आउट टेस्ट, जैसे 1 मीटर ऊपर से गिराइएगा तो टूटेगा नहीं, 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा नहीं, मेटालिक साउंड क्रिएट करेगा, उसमें नेल का कोई इंप्रेशन नहीं क्रिएट होगा। तो इस टाइप का हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्वालिटी। सेकंड क्लास ब्रिक उससे थोड़ा सा ख़राब होता है, जो मान लीजिए ज़्यादा जल गया, बस हर पे से थोड़ा सा राफ है, एज ऊपर नहीं है, थोड़ा हमारा टूट गया है, तो ये हो गया सेकंड क्लास। थर्ड क्लास उससे भी थोड़ा सा ख़राब है, जो मान लीजिए बारिश ज़्यादा हो गया तो उसमें गल गया, शेप उसका यूनिफॉर्म नहीं है, मेटालिक साउंड नहीं क्रिएट करता है, ये सब हो गया फोर्थ क्लास। थर्ड क्लास फोर्थ क्लास हो गया तो बहुत मतलब इस बार ओवर बर्न मतलब ज़्यादा जल गया, कोई मतलब केयरलेस की वजह से पूरा एकदम जल गया, जो उसमें जला के काला कर दिया ब्रिक को, शेप खराब हो गया, उसमें कच्चा ईंटा को ऐसे जला दिया कि जो ऊपर वो बेंड हो गया उतना जल के। तो ये हो गया नॉर्मली जो फ्लोर में जैसा हार्ड ज़्यादा जहाँ ज़्यादा हार्ड जो भी होता है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि इसका शेप खराब हो जाता है तो वॉल में जोड़िएगा तो उसका शेप खराब इरेगुलर होने की वजह से दीवार खराब दिखता है, इसीलिए इसको मतलब फ्लोर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट ऑफ ब्रिक, जो पहले ऑलरेडी बोला गया है वही तो यहाँ पर लिखा है क्या क्या टेस्ट होता है। आप मान लीजिए गुड इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब साइड में आपको मटेरियल आया है, जो ब्रिक आया है, इसका टेस्ट कैसे कीजिएगा, बाकाई प्लान में आप गया है ब्रिक के टेस्ट करने के लिए, उसके बाद ऑर्डर कीजिएगा। तो ये आपका 6 गो स्टेप होता है, 6 गो टेस्ट का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंजीनियर के लिए। कोई भी इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, कोई भी साइड में कोई मटेरियल आया है तो उसको क्वालिटी चेक करने के लिए ये 6 गो पॉइंट एकदम मस्ट उसको नॉलेज में होना चाहिए। पहला क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन जो बोले थे, कोई ब्रिक को ले लीजिए, उसको सूखा में वेट कर लीजिए, जो मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको बोल रहा है ये ब्रिक आप फर्स्ट क्लास ब्रिक है, तो आप पहले क्या करना है, उसको वेट कर लेना है। दूसरा क्या करना है, उसको 24 घंटा के लिए पानी में छोड़ देना है डुबा के एकदम। अगला दिन सुबह 24 घंटा होने के बाद उसको उठा के उसको वेट कीजिए। दोनों वेट का जो डिफरेंस है उसका 20 मतलब ब्रिक का जो सूखा वाला वेट था उससे 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20% ज़्यादा हो गया मतलब वो ब्रिक कच्चा है, मतलब वो ज़्यादा वो ब्रांड नहीं हुआ। तो ये हो गया एब्जॉर्बेंस स्ट्रेंथ। द्वितीय होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब देखिए एज पर BIS 1077-190-57 एक हाई स्कोर होता है, ब्रिटिश हाई स्कोर बोलता है, जो ब्रिटिश हाई स्कोर में बोला गया है कि जो एक ब्रिक का स्ट्रेंथ मतलब जो क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन होता है, क्यूब टेस्टिंग मशीन जिसको बोला जाता है, तो उसमें आप इसको लोड टेस्ट कीजिएगा तो ये 3 न्यूटन पर mm² का लोड मतलब सह सकता है। उसके बाद वो टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पहले टूट जाएगा मतलब ब्रिक अच्छा नहीं है। हार्डनेस, ब्रिक देखिए इस ब्रिक हार्डनेस मतलब क्या है, ब्रिक तो हार्ड होना चाहिए, आपको देख के लगेगा कि ना हार्ड है कि नहीं है। ब्रिक एकदम प्रॉपर शेप में होना चाहिए, प्रॉपर एकदम साइज में होना चाहिए। हार्डनेस हो गया मतलब आपको उसमें नेल का ऊपर दागी कीजिएगा तो उतना अच्छे से दागी नहीं आएगा, ज़्यादा हार्ड होगा तो उसमें नेल का निशान नहीं होता है, और जो कच्चा ब्रिक होता है तो नेल का दागी आ जाता है। साउंडनेस टेस्ट, 4 नंबर में साउंडनेस टेस्ट, दोनों ब्रिक को आप आपस में टकराइएगा तो एक मेटालिक साउंड क्रिएट करता है। जो मेटालिक साउंड नहीं किया है मतलब ब्रिक फर्स्ट क्लास तो नहीं है, भले सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास हो, फर्स्ट क्लास नहीं हो सकता है क्योंकि मेटालिक साउंड क्रिएट नहीं किया। इसको साउंडनेस टेस्ट बोलता है। उसके बाद स्ट्रक्चर मतलब हो गया उसका प्रॉपर शेप साइज, मतलब ये जो उसका प्रॉपर है उसमें क्या कोई गड़बड़ी नहीं है। साइज में क्या होगा, जो स्टैंडर्ड साइज है वही से यूनिफॉर्म साइज है। और देखिए 7 साइज देखिए स्टैंडर्ड साइज जो दिया गया है यहाँ पर, तो वो साइज आपको प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ 190 हो गया, कहीं 225 112.5 होता है, कहीं 250 150 125 75 होता है, तो जो भी है साइज से प्रॉपर होना चाहिए। अब डिफेक्ट ऑफ बिजनेस बोलता है कि ब्रिक सब मटेरियल के ऊपर कोई ना कोई डिफेक्ट रहता है, तो ब्रिक मशीनरी में क्या क्या डिफेक्ट होता है यहाँ पर देखिए। ब्रिक में क्या क्या मतलब फॉल्ट होता है, जैसे सल्फर अटैक बोलता है, जो सल्फेट सॉल्ट मतलब प्रेजेंट इन ब्रिक विद एल्यूमिनियम कंटेंट इन सीमेंट इट ओकर्स बॉन्ड। कुछ ईंटा में क्या होता है जल्दी सल्फेट अटैक हो जाता है। जो मिट्टी का क्वालिटी है, जो मिट्टी से बना हुआ है वो प्रॉपर मिट्टी नहीं होगा होने से वो सल्फर अटैक हो जाता है। वो आप कभी कभी देख सकते हैं जब ब्रिक वॉल होने के बाद जो प्लास्टर किया उसके ऊपर नमक सफ़ेद दाग छोप दाग हो जाता है, तो ये इसको सल्फेट अटैक बोलता है। तो ये ब्रिक में प्रॉपर मटेरियल से नहीं यूज होने से कारण से ये सल्फेट अटैक होता है। और एक तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्रिक occur on masonry made out of brick which contain excessive soluble salt. The phenomenon is also known as
एफ्लोरेसेंस, ये हो गया क्या, ज़्यादा सॉल्ट जो मिट्टी में है, जैसे नदी का किनारा वाला मिट्टी, समुद्र का किनारा वाला मिट्टी, उसमें ज़्यादा सॉल्ट रहता है, मिट्टी में पानी के साथ मिला हुआ रहता है, तो वो ईंटा अच्छा नहीं बनता है। उसमें क्या होता है, नमक ज़्यादा होने के कारण वो सफ़ेद वाइट का छोप आ जाता है। इसीलिए बोला है कि जो क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट ब्रिक के ऊपर आ जाता है। कोरोशन ऑफ एम्बेडमेंट आयरन और स्टील एम्बेडेड इन ब्रिक और गेट्स कोटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस। कोरोशन ऑफ मेटल एक्सपेंड्स वॉल्यूम है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, कोरोशन एम्बेडमेंट आयरन और स्टील। तो यहाँ पर बोलता है कि जो कोई ब्रिक का जो मशीनरी हुआ है उसमें रॉड फॉर का जो काम होता है उसमें मेटालिक जो कोरोशन होता है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा देता है। जैसे कोई मान लीजिए ब्रिक का कॉलम हुआ, बीच में सरिया दिया हुआ है, चारों तरफ से ब्रिक का कॉलम करके शटरिंग करके कंक्रीट किया हुआ है, उसमें क्या होता है, जो रॉड यूज़ होता है उसमें जंग लगने की वजह से वो फूल जाता है। तो फूल जाने से क्या होता है, ब्रिक का ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा फैल जाने से ब्रिक का क्रैक आ जाता है। वही बोला कि ब्रिक मशीनरी में ये तीनों मतलब ड्रॉबैक है, ये चीज़ तीनों दिक्कत होता है। आगे देखिए कंक्लूजन मतलब आपको लास्ट में कंक्लूड करना है, जो ब्रिक मशीनरी में क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, उसमें आपको कंक्लूजन मतलब एक ही पेज में सब बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, जो मशीनरी यहाँ पर कुछ कुछ बोला है, जैसे ब्रिक मशीनरी क्या क्या अच्छाई है, जैसे ये वर्टिकल लोड बहुत अच्छा लेता है, इसमें इकोनॉमिकली होता है, इसमें वर्केबिलिटी अच्छा होता है, जो का जो काम खत्म हो जाता है, मटेरियल अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है। और मतलब ड्रॉबैक भी दे सकते हैं, जब ब्रिक मशीनरी करने से क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत नहीं होता है, आरसीसी से तो कम जो होता है। दूसरा होता है इसमें सॉल्ट अटैक होने का चांस रहता है, मिट्टी हम लोग तो प्रॉपर जानते नहीं ये कहाँ कहाँ का मिट्टी यूज़ किया गया है, उसके वजह से क्या होता है ब्रिक का नुकसान हो जाता है। ये सब कंक्लूजन देना पड़ता है। लास्ट में एक पूछना होता है, स्लाइडिंग का जो रूल होता है, जो पीपीटी का, जो एनी क्वेरीज बोलते हैं, मतलब जो आपको प्रेजेंटेशन देख रहा है, जहाँ पर आप स्लाइडिंग मतलब चला रहा है कोई वो कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो वहाँ पर लास्ट स्लाइडिंग होता है एनी क्वेरीज। एनी क्वेरीज मतलब कोई कुछ पूछ सकता है, वहाँ पर आप बोल सकते हैं जहाँ में जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किए हैं, तो इसमें आपको कोई जानकारी ज़रूरी है, व कुछ छूट गया, व किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए एनी क्वेरीज पूछा जाता है। अगला स्लाइडिंग होता है थैंक यू जाना जाता है, मतलब ये ख़त्म लास्ट स्लाइडिंग होता है। तो यहाँ यही था ब्रिक मशीनरी, इसमें आपको मतलब बेसिक नॉलेज देने की कोशिश किया जब ब्रिक मशीनरी की यूज़ होता है, ब्रिक मशीनरी का क्या क्या पैटर्न होता है, ब्रिक का क्या साइज़ होता है, ब्रिक का क्या ड्रॉबैक होता है, ब्रिक यूज़ करने का मेन क्या क्या रीज़न होता है, ब्रिक का मतलब लुक की वजह से कितना उसको डिवाइड किया गया, कितना टाइप का, जैसे फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, ये सब जो बॉन्ड क्या होता है, इस मतलब बेसिक एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया गया है इस स्लाइडिंग के माध्यम से। तो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, आगे देखने के लिए कुछ नया वीडियो फिर आपके लिए आ जाएगा कुछ ही दिन में। तो हेलो इंजीनियर्स, देन थैंक यू।